क्या आपने कभी सोचा है कि दो ऐसे दुनिया के शक्तिशाली देश जो कभी पक्के दोस्त थे लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो चुके हैं? आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर कैसे आ पहुंचा है? आसमान में मिसाइलों का खौफ है और फहराता लाल झंडा महाविनाश का संकेत क्यों दे रहा है? अर्थात आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान की यह दुश्मनी अचानक शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे एक खौफनाक कहानी है जिसमें दोस्ती, धोखा, बंधक संकट और ऐसी कूटनीति छिपी है जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। आखिर इस महायुद्ध की असली वजह क्या है? आइए इस रहस्य को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अस्तित्व की लड़ाई और परमाणु बम का क्या खौफ है। देखेंगे कि एक भूली हुई दास्तान क्या है जब अमेरिका और ईरान काफी ज्यादा दोस्त थे। सांस्कृतिक क्रांति क्या है, तख्ता पलट और नया दौर क्या है। फिर देखेंगे बंधक संकट क्या है जब अमेरिका को घुटनों पर लाया गया। वहीं पे देखेंगे ऑपरेशन फेलियर क्या है, रेगिस्तान का वह खौफनाक तूफान। खतरे की घंटी क्या है, युद्ध का लाल झंडा, इसको समझेंगे। भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है, संकट में छिपा अवसर क्या है। व्यापार का चक्रव्यूह देखेंगे, तेल और कूटनीति को समझेंगे। लास्ट में निष्कर्ष पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। क्यों टिकी हैं? देखो, पश्चिमी देश उसे तबाह करना चाहते हैं, अर्थात तो अमेरिका और इजराइल जो है ईरान को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जानता है कि उसके बचने का एकमात्र रास्ता है एक अचूक हथियार, यानी परमाणु बम ही उसके जो है बचने का एकमात्र रास्ता है। ईरान का साफ मानना है कि अगर उसने यह महाविनाशक हथियार बना लिया तो अमेरिका या इजराइल उस पर आंख उठाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जो है ईरान अच्छी तरीके से जानता है। अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल और अमेरिका उस पर हाथ या आंखें नहीं दिखाएंगे। यह बम ईरान के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि उसके अस्तित्व की ढाल बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज एक दूसरे को मिटाने पर उतारू ये दोनों देश कभी एक दूसरे के सबसे करीबी थे? आखिर यह बदलाव कैसे आया, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, ये कहानी की अगर बात करें तो यह कहानी हमें 1970 के दशक में ले जाती है, तभी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। यह वह दौर था जब अमेरिका और ईरान की दोस्ती की मिसाइलें दी जाती थी। दोनों देशों के बीच इतने गहरे संबंध थे जिसकी आज कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ईरान के स्कूल और कॉलेज बिल्कुल अमेरिकी मॉडल पर चलते थे। देश में पश्चिमी संस्कृति पूरी तरह हावी थी और ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश बन चुका था। लेकिन इस आधुनिकता की चमक के पीछे एक गहरा असंतोष पनप रहा था। यह गहरी दोस्ती अचानक एक भयानक दुश्मनी में कैसे बदल गई? जवाब एक क्रांति में छिपा है। तो कैसे छिपा है, इसको हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो इस पश्चिमी प्रभाव ने ईरान की पारंपरिक जड़ों को हिला दिया। कैसे हिला दिया? देखो, तब एंट्री होती है आयतुल्लाह खुमैनी की। आयतुल्लाह खुमैनी जब है वो रूस की मदद से वापस लौटे। खुमैनी ने पूरे देश में एक वैचारिक आग लगा दिया। अर्थात आयतुल्लाह जो थे वो रूस से मदद लेने के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने पूरे देश में वैचारिक आग था विचारों को पूरी तरीके से बदल दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि अमेरिका ने हमारी संस्कृति अर्थात कल्चर को बर्बाद कर दिया है, अब यहाँ सिर्फ इस्लामी कानून चलेगा। उन्होंने देश के युवाओं और आम जनता को भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप सत्ता पलट गई और पश्चिमी संस्कृति को रातों रात उखाड़ फेंका गया। अर्थात उन्होंने सत्ता को बदल दिया। इस सांस्कृतिक बगावत ने अमेरिका को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अमेरिका का पहले वहां पे हर एक चीज चल रही थी, लेकिन आयतुल्लाह के कारण यहाँ पे अमेरिका ने जो संस्कृति यहाँ पे बनाई थी वो
बिल्कुल तरीके से बदल गई, जिसे अमेरिका अंदर तक हिला दिया गया। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा और शर्मनाक झटका तो अभी बाकी है। कौन सा झटका बाकी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जब अमेरिका ने इस नई सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू किए, तो ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया। क्या ऐसा कदम उठाया उसको थोड़ा सा समझते हैं, जिसने दुनिया को सन्न कर दिया। ईरानी विद्रोहियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। अर्थात ईरान के जो लोग थे, उन्होंने क्या है, अमेरिका का जो दूतावास था उस पे उन्होंने हमला कर दिया। लगभग 250 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। इसके बाद यह कोई छोटी घटना नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का अहंकार ईरान की सड़कों पर टूट गया। बताओ, अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति थी जिसके लोगों को ही ईरान में बंधक बना लिया। इस प्रकार से अमेरिका बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बन गया और अमेरिका ने धमकियां दी, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। अमेरिका ने काफी धमकियां भी दी, लेकिन ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटा। यह बंधक संकट पूरे 2 साल तक चलता रहा, जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेवास कर दिया, अर्थात बिल्कुल उसको शर्मनाश बना दिया। इस घोर अपमान का बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक गुप्त सैन्य योजना बनाई। इस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के साथ बदला लेने के लिए उसने गुप्त सैन्य अभियान चालू किया। अपने नागरिकों को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन 5 हेलीकॉप्टर के साथ एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अर्थात अमेरिका ने 5 हेलीकॉप्टर के साथ में रेस्क्यू मिशन तो लागू किया, लेकिन साथ प्रकृति को कुछ दूसरा था, इसलिए वो सफल नहीं हुआ। अर्थात तो ईरान के रेगिस्तान में एक भयंकर रेतीला तूफान उठा। अमेरिकी हेलीकॉप्टर इस तूफान में फंसकर क्रैश हो गए। जो बचे उन्हें ईरानी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया। यह अमेरिका के लिए एक विनाशकारी और शर्मनाक हार थी। इसी घटना ने दोनों देशों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं टूट पाई है, और यह नफरत आज एक नए खतरे का जन्म दे रही है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में किस प्रकार से जो है दुश्मनी पैदा हो चुकी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, दशकों पुरानी वह आग आज फिर भड़क उठी है। ये बहुत पहले की लड़ाई थी, लेकिन आज कैसे भड़क गई है? तो हाल ही में सितंबर 2024 में ईरान की एक प्रमुख मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया। शिया संस्कृति में इस लाल झंडे का मतलब होता है कि अंतिम युद्ध और भयंकर प्रतिशोध तथा रिवेंज लेने के लिए। इजराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करने की योजना बना रहे हैं और ईरान हर हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अर्थात अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके ईरान को जो है यहाँ पे इसके साथ युद्ध करने के लिए या उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पे ईरान भी बिल्कुल तैयार है हर एक को हमले का जवाब देने के लिए। पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन इस भयानक युद्ध के माहौल में एक देश ऐसा है जो इस स्थिति को बेहद समझदारी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो देश है हमारा भारत। अब भारत के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारत और ईरान के रिश्ते बेहद खास हैं। जब पूरी दुनिया ईरान का बहिष्कार कर रही है, तब भारत वहां से सस्ता पेट्रोलियम खरीदता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इस तेल के लिए डॉलर में भुगतान नहीं करता। हम उन्हें भारतीय रुपए देते हैं या फिर वस्तु विनिमय के तहत उन्हें कपड़े, अनाज और अन्य सामान देते हैं, जिसके बदले हम लोग वहां से डीजल पेट्रोल लेते हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। लेकिन ईरान की अहमियत सिर्फ सस्ते तेल तक सीमित नहीं है। भारत के लिए ईरान का भूगोल सोने की खदान से काम नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ईरान भारत के लिए रणनीतिक प्रवेश द्वार क्या है? देखो, ईरान जो है केवल हमारा व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि वह भारत के लिए मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरोप तक पहुंचने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है, जिससे हम पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान का शक्तिशाली होना भारत के लिए जरूरी है। अगर ईरान कमजोर हुआ तो सऊदी अरब जैसे देशों का तेल बाजार पर एकाधिकारी हो जाएगा
और वे मनमाने दाम वसूलेंगे। ईरान की मौजूदगी तेल की कीमतों को नियंत्रित में या नियंत्रण में रखती है। इसलिए भारत चाहता है कि ईरान मजबूत और सुरक्षित रहे। कूटनीति का विषाद पर यही है कि भारत की सबसे बड़ी जीत हो जाती है। आप थोड़ा-सा बात करते हैं लास्ट में कि आज के वीडियो में हमने क्या समझा। तो इस पूरी कहानी से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। स्थायी होते हैं तो सिर्फ देश के हित। अमेरिका और ईरान की यह पुरानी दुश्मनी आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, लेकिन इस खौफनाक भू राजनीतिक खेल के बीच भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। चाहे सस्ता तेल हो या व्यापारिक रास्ते, जो हमारे देश के लिए फायदेमंद है, वही हमारी कूटनीति का असली लक्ष्य है। भारत की यह रणनीति आज पूरी दुनिया के लिए एक मास्टर क्लास है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।